शहाबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी 11वीं शताब्दी का अफगान सेनापति था जो 1192 ईस्वी में गौरी साम्राज्य का सुल्तान बना। सेनापति की क्षमता में उसने अपने भाई गियासुद्दीन गौरी के लिए, जो कि उस समय का सुल्तान था, भारतीय उपमहाद्वीप पर गौरी साम्राज्य का बहुत विस्तार किया और उसका पहला आक्रमण मुल्तान पर हुआ था सन 1175 ईस्वी में। पाटन यानी कि गुजरात के शासक भीम द्वितीय पर मोहम्मद गौरी ने 1178 ईस्वी में आक्रमण किया, किंतु मोहम्मद गौरी बुरी तरह पराजित हुआ था। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा हर ज्ञानवर्धक वीडियो ऐसे ही आप तक पहुंचता रहे। मोहम्मद गौरी भारत पर कब्जा करना चाहता था, परंतु उस समय के भारत के सबसे शक्तिशाली राजा सम्राट पृथ्वीराज चौहान उसके रास्ते का रोड़ा थे। वह हर बार सम्राट से हार जाता था और उनके पैरों में गिरकर माफी मांग लेता था, क्योंकि राजपूतों का सिद्धांत था कि वे निहत्थे या शरणागत पर वार नहीं करते थे। सम्राट ने उसे बार बार माफ किया। वह जब भी आक्रमण करता, महाराज की सेना उसकी सेना को गाजर मूली की तरह काट देती थी। तराइन की अंतिम लड़ाई में गौरी को विश्वासघाती जयचंद का साथ मिल गया, जिसने सम्राट के साथ दिल्ली की सत्ता की लालच में धोखा किया। हालांकि बाद में गौरी ने उसे ये कहते हुए मार दिया था कि जो अपने वतन का न हो सका वो मेरा क्या होगा। इस युद्ध में गौरी ने जयचंद से मिलकर रात में सोते हुए महाराज के सैनिकों पर आक्रमण कर दिया। उसके साथ जयचंद की भी सेना थी। परिणाम स्वरूप सम्राट को वह बंदी बनाकर अफगानिस्तान ले गया। उनके साथ उनके मित्र एवं महान कवि चंद्रबरदाई को भी बंदी बनाकर रखा गया था। वहां वह रोज सम्राट पर अत्याचार करता। सम्राट की आंखें बहुत तेज थीं, जिसे गौरी को देखने में बहुत डर लगता था, इसलिए उसने सम्राट की आंखों को लोहे के सरिये से फोड़वा डाला। एक दिन गौरी ने एक तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन करवाया। महाराज ने भी उसमें भाग लेने की इच्छा जताई। गौरी ने उनसे कहा, बिना आंखों के कैसे तीर चलाओगे? तब चंद्रबरदाई ने गौरी से कहा कि सम्राट को शब्दवेदी बाण यानी कि केवल आवाज सुनकर तीर चलाने की कला आती है। गौरी चौंक गया, क्योंकि उसने इस तरह की विद्या के बारे में पहली बार सुना था। उसे ये कला देखने की इच्छा हुई। उसने महाराज से कला प्रदर्शन करने के लिए कहा। सम्राट को उसे मारने का मौका मिल गया था। तीर चलाते चलाते महाराज से चंद्रबरदाई ने कुछ ऐसा कहा, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। मतलब गौरी 4 बांस और 24 गज और 8 अंगुल की ऊंचाई पर तख्त पर बैठा है, ऐसा मेरा परिमाण है, यानी कि नाप है। उसे मारने में चूक मत करो महाराज। चंद्रबरदाई के इतना कहते ही सम्राट पृथ्वीराज ने गौरी के सीने में तीर मार दिया। फिर चंद्रबरदाई ने उनका सिर काट दिया और उन्होंने भी सिर धड़ से अलग होते हुए भी चंद्रबरदाई का सिर काट दिया। ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि वे शत्रु के हाथों से मरना नहीं चाहते थे। इस प्रकार से सम्राट के हाथों गौरी मारा गया। मोहम्मद गौरी ने चंदावर के युद्ध में सन 1192 ईस्वी में दिल्ली के गहड़वाल वंश के शासक जयचंद को पराजित किया था। मोहम्मद गौरी ने भारत में विजित साम्राज्य को अपने सेनापतियों को सौंप दिया और वह गजनी चला गया। बाद में गौरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम राजवंश की स्थापना की। चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।